स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। भारत की पवित्रतम नदियों में से एक मां नर्मदा को चिरकुमारी नदी के रूप में पूजा जाता है। इनके हर पत्थर को शिवलिंग का दिव्य स्वरूप माना जाता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि देवी नर्मदा को कुमारी क्यों कहा जाता है और यह नदी अन्य नदियों के विपरीत पश्चिम दिशा में क्यों बहती है? इसके पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा छिपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मैकल पर्वत पर भगवान भोलेनाथ गहन तपस्या में लीन थे। उसी समय उनके पसीने की एक बूंद से एक अत्यंत रूपवती कन्या का जन्म हुआ। भोलेनाथ को तपस्या में मग्न देखकर वह कन्या भी उन्हीं के समक्ष बैठकर तपस्या करने लगी। जब महादेव की तपस्या पूर्ण हुई और उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने अपने सामने उस कन्या को तपस्या करते देखा। इस अलौकिक दृश्य ने महादेव के हृदय को आनंद और प्रसन्नता से भर दिया। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उस कन्या का तुरंत नामकरण किया और कहा, हे पुत्री, आज से तुम नर्मदा के नाम से विख्यात होगी, जिसका अर्थ है सभी को सुख देने वाली। तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत संतुष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें अमृता का वरदान देता हूँ। संसार में चाहे कोई भी प्रलय क्यों न आए, तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। महादेव ने आगे कहा, तुम्हारा नाम सदैव एक पापनाशिनी नदी के रूप में लिया जाएगा। तुम्हारे तट पर मिलने वाला पत्थर नर्मदेश्वर शिवलिंग कहलाएगा और वह बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी पूजनीय होगा। तुम्हारे तटों पर शिव पार्वती और सभी देवताओं का वास होगा। इसके साथ ही तुम संसार की ऐसी एकमात्र नदी होगी जिसकी परिक्रमा करने का विशेष महत्व होगा। मगरमच्छ, जिसे जल का सबसे शक्तिशाली जीव माना जाता है, वह तुम्हारी सवारी होगा। जिस मैकल पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ने माता नर्मदा का अवतरण किया था, उस समय राजा मैखल ने अपनी पुत्री नर्मदा के लिए एक योग्य वर खोजने का निश्चय किया। अपनी अलौकिक कन्या के लिए उन्होंने यह शर्त रखी कि जो भी राजकुमार दुर्लभ गुलाब कावली का फूल लाकर उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा, वही राजकुमारी नर्मदा से विवाह करने का अधिकारी होगा। यह शर्त अत्यंत कठिन थी, जिसे कई राजा महाराजाओं ने प्रयास करने के बावजूद पूरा नहीं कर सके। समय बीतता रहा और इसी बीच राजकुमार सोनभद्र ने अपनी अद्वितीय वीरता और साहस का परिचय देते हुए कावली का वह दुर्लभ फूल प्राप्त किया। उन्होंने उसे राजा मैखल के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा मैखल अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमारी नर्मदा का विवाह राजकुमार सोनभद्र से करने की सहमति दे दी। यह शुभ समाचार पूरे राज्य में फैल गया और हर ओर हर्ष तथा उल्लास का माहौल छा गया। राजकुमारी नर्मदा ने तब तक राजकुमार सोनभद्र को देखा नहीं था, लेकिन अपने पिता राजा मैखल और अन्य लोगों से उनकी प्रशंसा सुनकर उनके मन में राजकुमार से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। राजकुमारी नर्मदा ने अपनी प्रियदासी जोहिला को बुलाकर कहा, हे जोहिला, मेरे विवाह में अब अधिक समय शेष नहीं है। मैं राजकुमार सोनभद्र से कुछ बातें करना चाहती हूँ। मेरा संदेश उन तक पहुँचाना अत्यंत आवश्यक है और मेरी आज्ञा है कि तुम यह संदेश लेकर उनके पास जाओ। जोहिला ने राजकुमारी से विनम्र निवेदन किया, हे राजकुमारी, यह एक पावन अवसर है, किंतु मेरे पास ऐसे उपयुक्त वस्त्र और आभूषण नहीं हैं जिनके साथ मैं राजकुमार के सामने जा सकूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया मुझे अपने वस्त्र और आभूषण प्रदान करें ताकि मैं सम्मानपूर्वक आपका संदेश उन तक पहुंचा सकूं। राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने सुंदर वस्त्र तथा आभूषण देकर जोहिला को राजकुमार सोनभद्र के पास अपना संदेश पहुंचाने के लिए विदा किया। जोहिला जब राजकुमारी नर्मदा का संदेश लेकर राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार के अलौकिक रूप और वैभव को देखते ही उसकी सुध-बुध खो गई। राजसी आभूषणों से सजी जोहिला राजकुमार के सामने स्वयं को माता नर्मदा के रूप में प्रस्तुत कर बैठी। राजसी वस्त्रों और आभूषणों में सजी इस कन्या को देखकर राजकुमार सोनभद्र भी जोहिला को राजकुमारी नर्मदा मानने की भूल कर बैठे। उन्होंने जोहिला को नर्मदा समझते हुए अपना प्रेम प्रस्ताव उसके समक्ष रख दिया। जोहिला ने राजकुमार का प्रेम प्रस्ताव बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लिया। इस बीच जोहिला को गए हुए काफी समय बीत चुका था और माता नर्मदा का धैर्य जवाब देने लगा। उनके मन में चिंता और उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अंततः उन्होंने स्वयं राजकुमार सोनभद्र से मिलने का निश्चय किया। राजकुमारी नर्मदा राजमहल से निकलकर उस स्थान पर पहुंच गईं, जहां उन्होंने जोहिला को अपना संदेश लेकर भेजा था। राजकुमारी नर्मदा जब उस स्थान पर पहुंची तो उन्होंने सोनभद्र और जोहिला को प्रणय निवेदन करते देखा। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर
उनका हृदय व्यथित हो उठा और अपमान की तीव्र अग्नि में जलने लगा। गहरे दुख और क्रोध से भरी राजकुमारी नर्मदा ने वहीं से उल्टी दिशा में चलने का निश्चय कर लिया और यह प्रण लिया कि अब कभी उस स्थान पर वापस नहीं लौटेंगी। उधर सोनभद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने नर्मदा को पुकारते हुए कहा, नर्मदे लौट आओ, रुक जाओ। लेकिन राजकुमारी नर्मदा ने सोनभद्र के विश्वासघात के बाद आजीवन कुंवारी रहने का निर्णय ले लिया। उसी क्षण उन्होंने वैराग्य धारण कर सन्यासिनी का रूप ले लिया और एक नया मार्ग चुन लिया। जहां भारत की अधिकतर नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, वहीं माता नर्मदा ने अपमान और हृदय के दर्द से प्रेरित होकर पश्चिम दिशा की ओर बहने का निर्णय किया। अपने रास्ते में आने वाली ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों को पार करते हुए उन्होंने अपना मार्ग स्वयं बनाया। कलकल और छलछल की मधुर ध्वनि के साथ माता नर्मदा निरंतर आगे बढ़ती रहीं और अंततः अरब सागर में समा गई। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।